सो हेलो, दिस इज़ मंदार। आज मैं बताने वाला हूँ एक इंट्राडे स्ट्रेटजी जो कि मीन रिवर्शन स्ट्रेटजी है। मतलब क्या? देखो, सबसे पहले ना मैं बेसिक्स बता देता हूँ कि क्या दो टाइप की ट्रेडिंग होती है। ठीक है, सबसे पहले ट्रेंड ट्रेडिंग होती है और दूसरी होती है रिवर्सल ट्रेडिंग। ट्रेंड ट्रेडिंग क्या होती है मैं बता देता हूँ। ठीक है, जो एक ट्रेंड होता है, देखो मतलब क्या, मार्केट हायर हाइज बनाते जा रहा है, ये हाई इससे ऊपर है, ये हाई इससे ऊपर है, मतलब एक वन साइड वन डायरेक्शन मूवमेंट होता है, उसको ट्रेंड ट्रेडिंग बोलते हैं। ठीक है, और रिवर्सल ट्रेडिंग क्या होता है? रिवर्सल ट्रेडिंग मतलब क्या, एक ट्रेंड जा रहा था और फिर वहाँ से वो रिवर्स हो गया। ठीक है, हमें क्या मूवमेंट, हमें कौन सी मूवमेंट पकड़नी है पता है? देखो, यहाँ से वो रिवर्स हुआ और यहाँ पर हमें प्रॉफिट बुक करना है। ठीक है, मतलब हमें ट्रेंड के अगेंस्ट जाके एक पोजीशन बनानी है, एक मतलब प्रॉफिट बनाना है। ठीक है, ये स्ट्रेटजी है। उसमें हमें इंडिकेटर कौन सा यूज़ करना है वो मैं बताता हूँ। हमें बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर यूज़ करना है। ठीक है, जिसको भी पता ना हो बॉलिंजर बैंड, वो एक मीन रिवर्जन स्ट्रेटजी है। मतलब क्या, जो भी वन एक समझो, एक स्टॉक वन साइड ऊपर जा रहा है। ठीक है, उसको एक टाइम के लिए अपना मीन रिवर्जन, मतलब क्या, एवरेज ट्रेडेड प्राइस। ठीक है, 20 डेज़ का भी हो सकता है, 15 डेज़ का भी हो सकता है, मतलब एक लाइन जाती है जिसको भी EMA नहीं पता हो। ठीक है, वो एक एवरेज ट्रेडेड प्राइस होती है। ठीक है, एक समझो, एक वन साइड ट्रेडेड है ना, वन साइड मार्केट जा रहा है। ठीक है, वो है ना, क्या करेगा, वो अपने एवरेज ट्रेडेड प्राइस के पास एक रिवर्सल आने ही वाला है। एज अ पुल बैक भी बोल सकते हो। ठीक है, या तो एज अ प्रॉफिट बुकिंग भी बोल सकते हो। प्रॉफिट बुकिंग कैसे हो सकती है? यहाँ पर मैंने बाई किया है, यहाँ पर किसी ने और ने बाई किया है, यहाँ पर समझो और लोगों ने बाई किया है। कभी ना कभी तो प्रॉफिट बुक करने वाले हैं। जब एक यहाँ पर से मुझे अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, यहाँ पर बाई किया और मुझे यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट बुक हो रहा है, मैं अपना प्रॉफिट बुकिंग करूँगा। ये ट्रेंड होता है, वो थोड़ा नीचे आएगा। ठीक है, ये जिसने यहाँ बाई किया है वो भी अपना प्रॉफिट बुक करना चालू कर देगा, और जिसने यहाँ बाई किया है वो भी अपना थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर देगा। इससे पता क्या चलता है कि वो एक रिवर्सल हो जा रहा है, मतलब प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकता है या तो एक पुल बैक भी हो सकता है। ठीक है, कमिंग टू द बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर। सबसे पहले क्या करना है, इंडिकेटर में जाना है और बॉलिंजर बैंड को ऐड कर देना है। ठीक है, अगर आप बॉलिंजर बैंड ऐड कर दोगे, एक ऐसा वो शेप में आएगा। ठीक है, तो आपको इसमें समझना क्या है पता है? एकदम सिंपल स्ट्रेटजी है। आपको है ना, देखो क्या, पहले ऑब्जर्व करो क्या हो रहा है। यहाँ से देखो, वन साइड मोमेंटम आई। ठीक है, फिर वापस ऊपर आ रही है। ठीक है, आपको इसमें मोमेंटम कैसे मिलेगी ना, मैं वो बताऊँगा। मतलब क्या, देखो, ये जो बीच में जो लाइन है ना, वो है 20 है। अगर आप देखोगे इसका डिफ़ॉल्ट, आपको डिफ़ॉल्ट में कुछ भी नहीं करना है, देखो वो अपने आप सेट होगा। 20 है, मतलब क्या, लास्ट 20 डेज़ का एवरेज ट्रेडेड प्राइस होगा ना, उसको उसके पास वो हमेशा आएगा। जब भी वो दूर हो जाएगा उसके पास आएगा। देखो यहाँ पर भी वो दूर हो गया, अपने पास वापस आ गया वो 20 के पास। कैंडल्स कैन नॉट स्टे अवे फ्रॉम इट्स एवरेज ट्रेडेड प्राइस। यहाँ पर भी दूर था, देखो ये यहाँ पर आ गया। समझ रहे हो? जहाँ पर भी आप देखोगे एक पुल बैक या तो एक रिवर्सल करके वो मार्केट आता ही है। यहाँ पर एक वन साइड मोमेंटम आया था, ये वापस एक छोटा पुल बैक की तरह एक 20 के पास आ गया। तो सिंपल चीज़ ये है कि हमें ट्रेड कैसे करना है इंट्राडे में। आपको 15 मिनट्स ही यूज़ करना है। ये टाइम फ्रेम है, आपको सिर्फ 15 मिनट यूज़ करना है। यहाँ पर आपको सेट करना है 15 मिनट्स। ठीक है, बेसिक रूल देखो ये है। ये स्ट्रेटजी है ना, बाइंग और सेलिंग दोनों के लिए है। ठीक है, सबसे पहले हम बाइंग का समझते हैं क्या होना है। मिनिमम बैलिंजर बैंड्स के बाहर 2 कैंडल्स होनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल मैं बताता हूँ, देखो ये स्टॉक का नाम हिंडाल्को है। ठीक है, ये फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड कैंडल है, ये थर्ड कैंडल है और ये फोर्थ कैंडल है। मतलब 4 कैंडल बाहर है, फोर्थ ऑलमोस्ट अंदर है। ठीक है, 3 कैंडल बाहर है, फोर्थ जैसे अंदर क्लोजिंग देता है। देखो अभी मैं स्ट्रेटजी बताता हूँ कैसे वर्क करती है। जैसे कोई एक कैंडल अंदर क्लोज दे रही है, आपको उसके साइड पे पोजीशन बनाना है। मतलब क्या, रिवर्सल पोजीशन बनाना है, बाई का नहीं। देखो अगर नीचे से आ रहा है तो यहाँ पर बाई का पोजीशन बनाना है, ऊपर से आ रहा है तो आपको सेल का पोजीशन बनाना है। क्यों? क्योंकि ये रिवर्सल स्ट्रेटजी है। करेक्ट। एक कैंडल बार, 2 कैंडल बार, 3 एंड फोर्थ जब अंदर क्लोज दे रही है, आपको क्या करना है, एक रिवर्सल पोजीशन बनाना है जो कि सेल के साइड। इसका लो पे आपको एंट्री लेनी है और इसका हाई पे इट शुड बी योर स्टॉप लॉस। ठीक है, आपका टारगेट क्या हो सकता है? मैं रिकमेंड करता हूँ कि 1:2 के बाद आप कॉस्ट टू कॉस्ट अपना टारगेट कर सकते हो। ठीक है, और आप 3 o'clock को आप एग्जिट कर सकते हो।
जो मैं बेसिकली यूज़ करता हूँ। मेरा जैसे 1:2 हो जाता है, मैं उसको कॉस्ट टू कॉस्ट कर देता हूँ और फिर उसको मैं 3 o'clock को एग्जिट कर देता हूँ, ठीक है। सो ये था। फिर जब ये तो सेल की हो गई, अभी बाई की कोई पूछेगा तो देखो ये एक कैंडल, देखो यहाँ से अभी बाई का मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 4 कैंडल बाहर आई, ठीक है। हमें क्या करना है, अंदर क्लोजिंग देनी चाहिए। ये फिफ्थ कैंडल क्लोजिंग अंदर है। सो हमें क्या करना है, इसके हाई पे नेक्स्ट कैंडल अगर इसका हाई ब्रेक कर रहा है तो ही हमें बाई करना है, ठीक है। प्री एंट्री नहीं लेनी है। हाई ब्रेक किया, हमें यहाँ पर एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस शुड बी द लो ऑफ द कैंडल। और फिर हमें क्या करना है, 1:2 के बाद कॉस्ट टू कॉस्ट और 3 o'clock को मैन्युअली एग्जिट कर देना है। देख रहे हो। सो ये कैसे ब्यूटीफुली काम कर रहा है वो देखो। मेजॉरिटी टाइम्स मार्केट साइडवेज होता है। देखो ये बॉलिंजर बैंड के अंदर ही ट्रेड कर रहा है, पर जब भी एक रिवर्सल आ रहा है, देखो यहाँ पर एक रिवर्सल आया सेल साइड का, यहाँ पर रिवर्सल आया बाय साइड का, ठीक है। सो आप इसको ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। सो हम और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि इफ यू सी, ये स्टॉक का नाम है लुपिन, देख सकते हो यहाँ पर लुपिन। सो इसमें क्या हुआ, सिंपल चीज़ देखो, एक कैंडल बाहर है, ये सेकंड कैंडल, ये थर्ड कैंडल, ये फोर्थ कैंडल, फिफ्थ कैंडल ने बॉलिंजर बैंड के अंदर क्लोजिंग दी है। सो हमें क्या करना है, रिवर्सल ट्रेडिंग। मतलब क्या, हमें सेल के साइड पोजीशन बनानी है। कैसे, इसके लो पे, इसका लो ब्रेक कर रही है नेक्स्ट कैंडल, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, ठीक है। तो हमें एंट्री लेनी है, हाई शुड बीट स्टॉप लॉस, और फिर क्या करना है, पूरा उसको आराम से 1:2 के बाद कॉस्ट टू कॉस्ट और 3 o'clock तक मैं एग्जिट कर देता हूँ। पर आप कभी भी, आप ये एंड हो जा रहा है वहाँ पर भी, ऐसा बिगनर हो तो आप है ना, जब ये बॉलिंजर बैंड के पास आ जा रहा है तब वहाँ पर भी एग्जिट कर सकते हो, या तो मैन्युअली आप 1:2 पे भी एग्जिट कर सकते हो। तो मैं रिकमेंड करता हूँ एज अ बिगनर जिसको इतना नॉलेज नहीं है, सो 1:2 पे आप एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। सो ये स्ट्रेटजी का रिस्क रिवॉर्ड इज़ गुड, एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी है, ठीक है। सो अगर आप बैक टेस्ट करोगे सो आपको बहुत ही अच्छा पता चलेगा कि ये स्ट्रेटजी कैसे करती है, ठीक है। सो हम और एक एग्जांपल पे आएंगे, विच इज़ द स्टॉक इज़ LICI, ठीक है। सो देखो क्या हो रहा है, सिंपल चीज़ है, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल जैसे क्लोज दी, ठीक है। हमें क्या करना है, रिवर्सल एंट्री। तो हमें क्या करना है, सेल साइड का पोजीशन बनाना है। यहाँ पर ये जब ये कैंडल है उसके लो पे सेल, ठीक है। ये लो जैसे नेक्स्ट कैंडल लो ब्रेक करता है तभी हमें सेल करना है, ठीक है। सो इसके नीचे विल मेक वेट, देखो जो ये कैंडल है उसका लो ब्रेक कर रहा है तो हमें एंट्री लेनी है और इसके हाई पे स्टॉप लॉस। तो आप देख सकते हो कैसा ब्यूटीफुली ये एक रिवर्सल ट्रेड हुआ, ठीक है। छोटे स्टॉप लॉस के साथ आप बड़े रिस्क रिवॉर्ड कैसे आप ले सकते हो, क्योंकि रिवर्सल ट्रेडिंग मतलब क्या, आप ट्रेंड के एक अगेंस्ट जाके ट्रेड ले लो, ठीक है। सो आपको बहुत ही अच्छा इसमें रिस्क रिवॉर्ड मिलता है, समझ सकते हो। ये देखो यहाँ पर सिंपल मैं लॉजिक बताता हूँ, प्राइस एक्शन के साथ बताता हूँ कि ये कैसे आपको ये स्ट्रेटजी क्यों काम करनी चाहिए, कैसे करती है। वन साइडेड मोमेंटम यहाँ से देख सकते हो, रुको, वन साइडेड एक ट्रेंड हो रहा है, वन साइडेड मोमेंटम आ रही है ये यहाँ पर, और देख सकते हो जिसने यहाँ बाई किया है वो कभी ना कभी तो प्रॉफिट, यहाँ बाई किया है, यहाँ पर भी बाई किया है, तो कोई लोगों ने यहाँ पर भी बाई किया है, तो कभी ना कभी तो प्रॉफिट बुक करेगा कि नहीं। सो जिसने यहाँ बाई किया है, एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनी, सो उसको क्या हुआ कि नहीं, मैंने 10 रुपीज़ में बाई किया था एग्जाम्पल, तो यहाँ पर मुझको 50 रुपीज़ मिल रहा है। सो आई एम डन फॉर द डे, आई एम डन फॉर द मोमेंट। सो क्या करेगा, अपना प्रॉफिट बुक कर देगा। सो जैसे यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करता है वो, सो जिसने यहाँ बाई किया है, यहाँ बाई किया है, वो सेलिंग देख के वो भी अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो एक एग्रेसिव सेलिंग आती है, ठीक है, इंट्राडे में। सो ये ट्रिक सिर्फ इंट्राडे में ही, ये स्ट्रेटजी है सिर्फ इंट्राडे में ही काम करेगी, ठीक है। सो आपको मेक श्योर क्या करना है, मिनिमम 2 कैंडल शुड बी आउट, थर्ड जैसे फोर्थ हो फिफ्थ हो कोई भी हो सकती है, आपको अंदर क्लोजिंग देनी चाहिए बॉलिंजर बैंड के, उसके लो पे हाई पे स्टॉप लॉस, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे कि ये जो सिर्फ सेल साइड की दिख रही है, सो बाई साइड में भी ये काम करती है। देखो ये DLF का चार्ट है, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल बाहर है, ठीक है। फोर्थ ने अंदर क्लोजिंग कर दी, क्या करना है अभी, इसके हाई पे बाई, इसका लो स्टॉप लॉस, सिंपल है। इसके देखो ये हाई यहाँ पर, ये जैसे क्लोजिंग देखो, इसका हाई आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है, जो ये एरिया है, जैसे हाई नेक्स्ट कैंडल ब्रेक करता है आपको उसमें बाय करना है और इसके नीचे स्टॉप लॉस। रिस्क मैनेजमेंट फॉलो हमेशा करना है, ठीक है। ये कैंडल का स्टॉप लॉस क्या है, 57 एंड 53,
₹4 का अराउंड 4.50 का स्टॉप लॉस है, ठीक है। सो आपको इतना इंपॉर्टेंट है कि आप कितना रिस्क ले रहे हो ना, वो आपको पहले कैलकुलेट करना है। ये कैंडल बंद होने के बाद कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है। सो अगर समझो ये 4.50 की है, ठीक है। सो आपको अगर ₹100 का रिस्क लेना है तो आपको क्या करना है, 100 4.50 डिवाइड बाई 100। सो आपको जो रिजल्ट मिलेगा इतनी क्वांटिटी पंच करके आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। सो सबसे पहले मैं क्या रिकमेंड करूँगा, आप इसको बैक टेस्ट करो, आप पेपर ट्रेडिंग करो। अगर आपको ये सूट होती है, आपको रिजल्ट दिखता है, सो यू कैन ट्रेड। देखो यहाँ पर भी एक सेलिंग ब्यूटीफुली आई, ये एक कैंडल, दो कैंडल बाहर, थर्ड कैंडल इसने अंदर क्लोजिंग कर दी। इसके लो पे हमें सेल करना है, इसके हाई पे हमें स्टॉप लॉस डालना है। एक अच्छा मोमेंटम आया। सो देख सकते हो, देखो अच्छा मोमेंट आएगा, आपको क्या करना है, पहले आपको समझना है ये स्ट्रेटजी आपके लिए बनी है, इज़ इट योर टाइप ऑफ स्ट्रेटजी। आपको बैक टेस्ट करनी है, अगर आपको रिजल्ट अच्छा आ रहा है देन यू कैन यूज़ इट, ठीक है। सो सिर्फ ये इंट्राडे की स्ट्रेटजी है, ये स्ट्रेटजी बाइंग और सेलिंग दोनों में इंट्राडे में हेल्प करेगी। सो अगर आपको इसका रिजल्ट अच्छा लग रहा हो, आपको अगर इसमें कुछ बेनिफिशियल लगा, सो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड यू यूज़ द, मतलब आप है ना बैक टेस्ट करो ये स्ट्रेटजी को, और आप मुझे कमेंट में बताओ कि आपको ये अच्छी लगी कि नहीं, ठीक है। सो दैट्स फॉर द डे, आई होप यू लाइक इट, थैंक यू।